हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कस करेंगे 2020 का क्वेश्चन पेपर चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का। जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन था डिफाइन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। डेफिनेशन: ग्रोथ मीन्स अ इंक्रीज इन द साइज एंड नंबर ऑफ सेल ऑफ द बॉडी। इट रिजल्ट इन अ इंक्रीज इन हाइट, वेट एंड बॉडी डायमेंशन। ग्रोथ मीन्स ये क्या है? इंक्रीज द यानी साइज में, नंबर में सेल का इंक्रीज होना बॉडी का, ये क्या है? ग्रोथ है। इस यानी इसकी वजह से क्या होता है? हाइट और वेट इंक्रीज होता है, डायमेंशन, बॉडी का डायमेंशन बढ़ता है। डेवलपमेंट क्या है? Development means a progressive increase in the function and skill of the body parts. It involves mental, emotional and social maturity. डेवलपमेंट क्या है? एक प्रोग्रेसिव एंड फंक्शनल स्किल है। डेवलपमेंट एक स्किल है, नंबर नहीं है, बॉडी पार्ट के लिए। एंड इन्वॉल्व, जैसे इसमें क्या इन्वॉल्व होता है? मेंटल, इमोशनल एंड सोशल मेच्योरिटी। जैसे एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसका। ग्रोथ इज क्वांटिटेटिव मेजरमेंट इन अ सेंटीमीटर और केजी एंड डेवलपमेंट इज अ क्वालिटेटिव मेजरमेंट बाय अचीवमेंट लाइक वॉकिंग, टॉकिंग एंड लिसनिंग. Both are continuous, orderly and interrelated process. Then example के लिए a child gaining 2 kg in months, ये क्या है? growth. And second है the same child learn to speak, ये क्या है? development. Then second question था फर्स्ट का B, enlist the factor affecting growth of and development of child. First, genetic factor. Inherited characteristics like height, skin color, body structure influence growth. जेनेटिकली भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन्हें जेनेटिकली कॉल यानी फैक्टर अफेक्ट करते हैं बेबी को। जैसे कि इनहेरिटेड जनरेशन तो अनदर जनरेशन, उनकी हाइट, स्किन कलर, बॉडी स्ट्रक्चर दोनों यानी अपने पेरेंट्स के जैसे हो सकती है। देन है न्यूट्रिशनल फैक्टर। एडुकेट एंड पेरेंट्स डाइट इज एसेंशियल फॉर नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अगर एसेंशियल यानी न्यूट्रिशन अच्छे से नहीं मिल पाएगा, जिसकी वजह से बेबी को माल न्यूट्रिशन हो सकता है, तो न्यूट्रिशन भी मेन फैक्टर है। देन हार्मोन फैक्टर। हार्मोन लाइक ग्रोथ हार्मोन, थायराइड हार्मोन, इंसुलिन एंड सेक्स हार्मोन प्ले अ की रोल। हार्मोन भी अफेक्ट करता है वो बेबी की ग्रोथ में, लाइक ग्रोथ हार्मोन, थायराइड हार्मोन, इंसुलिन, सेक्स हार्मोन, ये क्या मेन रोल प्ले करते हैं बेबी के ग्रोथ में। एंड फोर्थ है इन्वायरमेंटल फैक्टर लाइक क्लाइमेट, हाउसिंग, हाइजीन एंड पॉल्यूशन, ये क्या अफेक्ट करते ग्रोथ एंड हेल्थ को। Then fifth है socio-economic factor. Family income, education and occupation influence nutrition and healthcare access. सोशियो-इकोनॉमिक फैक्टर में जैसे फैमिली इनकम हो गई, एजुकेशन एंड ऑक्यूपेशन, ये क्या इन्फ्लुएंस करता है न्यूट्रिशन को और हेल्थ केयर एक्सेस को, ये भी मेन फैक्टर है। देन साइकोलॉजिकल फैक्टर, लव, सिक्योरिटी एंड इमोशनल सपोर्ट फ्रॉम पेरेंट्स प्रमोट गुड डेवलपमेंट। अगर पेरेंट्स से अच्छे से लव मिल रही है, जो सिक्योरिटी चाहिए थी वो मिल रही है, इमोशनल सपोर्ट मिल रहा है, तो उसको मेंटली जो ग्रोथ है वो भी प्रॉपर होगा, गुड डेवलपमेंट होगा। देन डिस्कस एंड हेल्थ स्टेटस, डिजीज एंड हेल्थ स्टेटस। फर्स्ट है क्रोनिक इलनेस, इन्फेक्शन और कंजेनाइटल डिसऑर्डर स्लो डाउन ग्रोथ। जैसे कि क्रोनिक इलनेस है, किस टाइप की क्रोनिक डिजीजेस है, इन्फेक्शन है, ये भी कंजेनाइटल डिसऑर्डर है, ये ग्रोथ को स्लो कर देते हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को स्लो कर देते हैं। ये अफेक्ट करता है बेबी के ग्रोथ में। एट है कल्चर एंड रिलीजियस फैक्टर, बिलीफ एंड प्रैक्टिसेस रिगार्डिंग डाइट, हेल्थ एंड अफेक्ट चाइल्ड ग्रोथ। जैसे कि कई हर रीजन में कई उपवास रखते हैं, जिसकी वजह से बेबी को प्रॉब्लम होती है, वो भूखे रहते हैं, तो ये भी अफेक्ट करता है बेबी की ग्रोथ में। इस टाइप से रिलीजियस डाइट से रिलेटेड। देन क्वेश्चन फर्स्ट का सी था, व्हाट इज द फ्रेंडली कॉन्सेप्ट। डेफिनेशन देखते हैं। द बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव, ये क्या था? BFHI was launched by WHO and UNICEF in 1991 to promote breastfeeding and mother infant body, यानी कि कंगारू मदर केयर भी बोल सकते हैं, इसमें इंक्लूड हो सकता है वो। देन मेन कॉन्सेप्ट क्या था इसका? एवरी न्यूबॉर्न शुड बी ब्रेस्ट फीड विद इन 1 hour ऑफ बर्थ, यानी कि जैसे बर्थ हुआ उसके 1 hour में बेबी को फीड कराना रहता है, ब्रेस्ट फीड। देन सेकेंड है नो प्री लेटरल फीड शुड बी गिवन। प्री लेटरल मीन्स उसे अच्छे से फिट कराना रहता है, कोई भी माल एडाप्टिव वाली पोजीशन नहीं देना रहता है, यानी कि अलग पोजीशन नहीं, लेटरल पोजीशन नहीं। रूमिंग इन यानी चाइल्ड एंड मदर के बीच की जो बॉन्डिंग है उसे रूमिंग इन बोलते हैं। बेबी शुड स्टे विद मदर 24 hours अ डे, यानी कि दोनों को साथ में रहना रहता है 24 hours a डे में। देन प्रमोट एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग फॉर द फर्स्ट 6 month, यानी कि 6 month तक कोई दूसरा फूड नहीं दिया जाता, यानी मदर का ब्रेस्ट फीड ही दिया जाता है। देन सपोर्ट मदर विथ ब्रेस्ट फीडिंग टेक्निक, यानी मदर को सपोर्ट करते हैं यानी ब्रेस्ट फीडिंग में, ब्रेस्ट फीडिंग टेक्निक उसे बताना रहता है। नो बॉटल फीडिंग और आर्टिफिशियल निप्पल, इसमें कोई बॉटल फीडिंग नहीं होती और आर्टिफिशियल निप्पल नहीं, डायरेक्ट मदर के ब्रेस्ट से ब्रेस्ट फीड कराया जाता है। देन इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? टू प्रोटेक्ट, प्रमोट एंड सपोर्ट ब्रेस्ट फीडिंग एंड इंश्योर ऑप्टिमल इन्फेक्ट न्यूट्रिशन, यानी इसका मेन ऑब्जेक्टिव था क्या? यानी प्रोटेक्ट करना,
प्रोटेक्ट करना है किसी भी इन्फेक्शन से, प्रमोट करना एंड सपोर्ट ब्रेस्ट फीडिंग, यानी ब्रेस्ट फीडिंग को सपोर्ट करना एंड इंश्योर ऑप्टिमल इन्फेंट न्यूट्रिशन, यानी इंश्योर करना कि उसे प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल रहा है कि नहीं। देन सेकेंड का ए था डिफाइन प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, PEM। इसका डेफिनेशन है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन इज nutritional disorder caused by deficiency of both protein and calorie commonly seen in children under 5 years। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन ये प्रोटीन की डिफिशिएंसी और कैलोरी की डिफिशिएंसी से होता है, ये ज़्यादातर 5 साल के बच्चों के अंदर देखने को मिलता है। देन सेकेंड इज causes of protein energy malnutrition। First is inadequate food intake, less quantity or poor quality food। Then second early or late warning weaning, यानी अच्छे से प्रॉपर फूड नहीं मिल पाता। देन रिकरेंट इन्फेक्शन जैसे डायरिया, मिजल्स, ETC, जिसकी वजह से भी उन्हें प्रोटीन नहीं मिल पाती, डायरिया की वजह से वो पूरे डिहाइड्रेट हो जाते हैं। देन पुअर्टी एंड इलिटरेसी, ये भी मेन फैक्टर है जो अफेक्ट करता है, कॉज करता है, प्रॉपर फूड नहीं मिल पाता जिसकी वजह से, और जिसको ज़्यादा एजुकेशन नहीं है न्यूट्रिशन के बारे में वो भी अफेक्ट करता है, वो भी कॉज करता है। पुअर मेटरनल न्यूट्रिशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के टाइम मेटरनल यानी मदर को अच्छे से फूड नहीं मिल पाता जिसकी वजह से बेबी इमेच्योर रहता है। देन लार्ज फैमिली साइज एंड लैक ऑफ स्पेसिंग बिटवीन चिल्ड्रंस, यानी लार्ज फैमिली यानी हाँ जैसे कि जॉइंट फैमिली हो और मदर का बेबी के साथ उतना अटैचमेंट नहीं हो पा रहा है, स्पेस है उन दोनों के बीच में, जिसकी वजह से भी कॉज हो सकता है, जिससे ब्रेस्ट फीडिंग न मिलने से होता है। फेल्टी फीडिंग प्रैक्टिस यानी गलत फीडिंग प्रैक्टिस नहीं लेना चाहिए। देन मैनेजमेंट ऑफ PEM डायरेक्टली डाइटरी मैनेजमेंट, प्रोवाइड हाई प्रोटीन एंड कैलोरी डाइट, मिल्क, एग, pulses, meat and cereals। Then gradually increase food quantity and small infrequent feeding, यानी कि स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट फीडिंग यानी थोड़ा खाओ पर अच्छा खाओ, ज़्यादा ही नहीं खाना चाहिए, स्टमक फुल पूरा नहीं खाना चाहिए, एसिडिटी होती है उस कंडीशन। देन मेडिकल मैनेजमेंट जिसमें आएगा ट्रीट हाइड्रेशन एंड इन्फेक्शन, एंड सेकेंड है विटामिन एंड मिनरल सप्लीमेंटेशन जैसे विटामिन ए, आयरन, फॉलिक एसिड एंड जिंक एंड डॉर्मिंग। देन है हेल्थ एजुकेशन, टीच मदर अबाउट बैलेंस डाइट एंड ब्रेस्ट फीडिंग, encourage immunization and personal hygiene, and fourth is a community measurement, nutrition education programs, supplementary nutrition through Anganwadi and ICDS. Then define IMNCI. Definition: IMNCI stands for Integrated Management of Neonatal and Child Illness. It is a strategy developed by WHO and UNICEF to reduce child morbidity and mortality by improving case management skill, हेल्थ सिस्टम सपोर्ट एंड फैमिली कम्युनिटी प्रैक्टिसेस। ये जो स्ट्रेटेजीज थी इसके अकॉर्डिंग क्या था, ये इसका मेन गोल था यानी चाइल्ड की मोर्टिलिटी, मॉर्बिलिटी, डेथ रेट और इलनेस रेट को कम करना है, और इम्प्रूव मैनेजमेंट स्किल यानी मैनेजमेंट स्किल को इम्प्रूव करना है, और हेल्थ सिस्टम को सपोर्ट करना है, जैसे बेबी को कोई यानी कोई भी डिसीज होगी तो अर्ली डिटेक्ट हो सके, और उसे कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो जल्दी से ट्रीट हो सके, और मॉर्बिलिटी और मॉर्बिलिटी रेट कम हो जाए। देन है डिस्क्राइब अबाउट IMNCI, डिस्क्राइब अबाउट, तो ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं, अर्ली डिटेक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ कॉमन चाइल्डहुड इलनेस। अर्ली डिटेक्शन अभी बताए थे, एंड मैनेजमेंट ऑफ कॉमन चाइल्डहुड इलनेस, चाइल्ड को कोई भी इलनेस है तो उसको अर्ली डिटेक्ट करने से वो जल्दी ट्रीट हो जाता है, और यानी सीवियर डिसीज होने के चांसेस कम हो जाते हैं। देन रिड्यूस डेथ, इलनेस एंड डिसेबिलिटी, डेथ को रिड्यूस करता है, इलनेस को रिड्यूस करता है, एंड डिसेबिलिटी को रिड्यूस करता है, IMNCI। देन इम्प्रूव ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन अंडर 5 years। Then main component improve case management skill of health workers. Then है improve health system जैसे drug supplies and supervision. Improving family and community practices. Then step of IMNCI case management. Assessment of the child, check danger sign, temperature, nutrition etc. यानी चाइल्ड का असेसमेंट करना है, कोई डेंजर तो नहीं है, जैसे डेंजरस साइन तो नहीं है जैसे टेम्परेचर, न्यूट्रिशन etc. देन क्लासीफाई बेस्ड ऑन कलर कोड जैसे पिंक अर्जेंट, पिंक क्यों होता है, अर्जेंट के लिए येलो क्यों होता है, और पेशेंट, देन ग्रीन होम केयर। देन ट्रीटमेंट अकॉर्डिंग टू क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट होना चाहिए, क्लासिफिकेशन जैसे पिंक, येलो, ग्रीन अभी जो पहले बताया वो। देन काउंसलिंग द मदर, फॉलो अप विजिट, यानी मदर की काउंसलिंग करेंगे कि मदर किस टाइप से न्यूट्रिशन ले रही है उस टाइप से, और उन्हें प्रोवाइड करेंगे नॉलेज ब्रेस्ट फीडिंग से रिलेटेड या फिर कंगारू मदर केयर से रिलेटेड, और बेबी को किस टाइप से न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना है उससे रिलेटेड, एंड फॉलो अप विजिट। देन define behavior disorder. Definition: behavior disorder are persistent pattern of abnormal, disruptive or social, unacceptable, unacceptable behavior in children that
interfere with daily life and relationship. क्या बोला है? Behavior disorder are persistent pattern of abnormal reception and social unacceptable behavior in children that influence the and relationship. यानी चाइल्ड के बिहेवियर डिसऑर्डर को इतनी उसे चेक करना, टेस्ट करना और डेली लाइफ पे और रिलेशनशिप में किस टाइप से इंटरफेयर कर रहा है उसका चाइल्ड का बिहेवियर उसे ऑब्जर्व करना और उसे ट्रीट करना. देन enlist the various behavior disorder of children. कौन कौन से बिहेवियर डिसऑर्डर है? फर्स्ट है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर ADHD. देन सेकेंड है कंडक्ट डिसऑर्डर. थर्ड है अपोजिशनल डेफिशिएंट डिसऑर्डर. फोर्थ है एंजाइटी डिसऑर्डर. फिफ्थ है डिप्रेशन. सिक्स्थ है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर एंड सेवंथ है एन्यूरेसिस बेड वेटिंग जिसको बोलते हैं. देन एट है स्टाम मेरिंग और स्टूटेरिंग. देन फोर्थ डिस्कस एनी वन डिसऑर्डर इन डिटेल जैसे ADHD, attention deficit hypersensitivity disorder ADHD. Definition: ADHD is a neurodevelopmental disorder characterized by inattention, hyperactivity and impulsive behavior inappropriate for age. ADA क्या है? न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है जिसमें इन्हें अटेंशन नहीं मिल पाता और हाइपर एक्टिविटी होती है चाइल्ड की एंड इम्पल्स बिहेवियर इनअप्रोप्रिएट टू एज. इन एज के अकॉर्डिंग इम्पल्सिव बिहेवियर देखने को मिलता है. देन कॉजेस क्या है इसका? जेनेटिक फैक्टर है, ब्रेन इंजुरी या प्रीमेच्योर बर्थ, इन्वायरमेंटल टॉक्सिन्स या साइकोलॉजिकल स्ट्रेस. देन सेकेंड है साइन एंड सिम्टम्स. डिफिकल्टी इन कंसंट्रेशन यानी अटेंशन नहीं हो पाता जिसकी वजह से कंसंट्रेशन नहीं हो पाता. देन इजीली डिस्ट्रैक्टेड. देन फाइट ठीक है फिडगेटिंग ऑफ रेस्टलेसनेस. उसे रेस्टलेसनेस के कारण फील होती है. एंड एक्सेसिव टॉकिंग ज़्यादा बात करता है. एंड पुअर एकेडमिक परफॉर्मेंस एकेडमी में पुअर परफॉर्मेंस के कारण भी हो सकता है. मैनेजमेंट बिहेवियर थेरेपी पॉजिटिव रेनफोर्समेंट स्ट्रक्चर रूटीन. एंड सेकेंड है मेडिकेशन मिथाइलफिनाइडेट अंडर डॉक्टर्स सुपरविजन. देन prenatal counseling and support. Then school cooperation for individualized education plan. Then write short notes. Any organization of neonatal unit. जिसमें it is the special hospital unit designed for care of newborn. Then second is the section clean area, isolation area and intensive care area. Equipment क्या है? Incubators, radiant formers, phototherapy unit, resuscitation kit. Then staff pediatrician nurse trained in neonatal care. ये क्या था? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ न्यूनेटल यूनिट. देन बी था कंगारू मदर केयर KCM. स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट बिटवीन मदर एंड लो बर्थ वेट बेबी. बेबी कीप अपराइट बिटवीन मदर ब्रेस्ट फीड. उससे सब पोजीशन दिया जाता है ब्रेस्ट में अपराइट पोजीशन. देन प्रमोट वार्मथ एंड ब्रेस्ट फीड बॉन्डिंग एंड प्रिवेंट इन्फेक्शन. ये क्या प्रमोट करता है? वार्मथ यानी गरम जो हाइपोटेंशन रहता है यानी कि लो टेम्परेचर रहता है उससे प्रिवेंशन के लिए भी होता है. और ब्रेस्ट फीडिंग को प्रमोट करता है और बॉन्डिंग क्रिएट करता है मदर एंड बेबी के लिए. एंड प्रिवेंट इन्फेक्शन से प्रिवेंट भी होता है. देन न्यूनेटल रिसस्टिटेशन process of helping a newborn breathe after birth if there is no spontaneous respiration. ये क्या है? जैसे बड़ों के लिए होता है यानी कि एडल्ट के लिए क्या होता है CPR, वैसे ही चिल्ड्रंस के लिए भी होता है न्यूनेटल रिसस्टिटेशन. ये एक प्रोसेस है हेल्पिंग यानी न्यूबॉर्न जो बेबी बर्थ के बाद अगर वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है और उसकी ब्रीथिंग डिफिकल्टी है तो उस कंडीशन में हम उन्हें ये देते हैं न्यूनेटल रिसस्टिटेशन. देन स्टेप क्लियर एयरवे ड्राई बेबी. Then stimulate breastfeeding, provide big mask ventilation, then chest compression if needed. पहले क्या करना है? इसकी स्टेप क्या है? क्लियर एयरवे क्लियर करेंगे. देन वो जो बेबी है बर्थ हुआ है उसे ड्राई करेंगे. देन स्टिमुलेट ब्रीथिंग, उसे स्टिमुलेट करेंगे, उसे टच करेंगे, उसे लाएंगे उसके हैंड पकड़े को और पीठ उसके जो बेक होता है पीठ होता है उसमें रब करेंगे. देन क्या था? रब करेंगे. बेक मास्क वेंटिलेशन प्रोवाइड करेंगे. अगर जरूरत पड़े तो चेस्ट कंप्रेशन भी दे सकते हैं. देन चाइल्ड गाइडलाइंस क्लिनिक अ मल्टीडिसिप्लिनरी क्लिनिक दैट हेल्प आइडेंटिफाई द मैनेज बिहेवियर इमोशनल एंड लर्निंग प्रॉब्लम इन चिल्ड्रन. ये एक मल्टीडिसिप्लिनरी क्लिनिक होता है जो हेल्प करता है आइडेंटिफाई करता है मैनेज बिहेवियर को, इमोशन को और लर्निंग प्रॉब्लम को. देन टीम क्या क्या होती है यहाँ पे? PGC ठीक है, साइकेट्रिक्स, psychologist, nurses, social worker, and pediatrician. Then provide counseling, therapy, and prenatal education.
देन MR वैक्सीन। MR वैक्सीन क्या है? कंबाइंड वैक्सीन फॉर मीजल्स एंड रूबेला, being given at 9 to 12 months and 15 to 18 months, prevent measles infection and congenital rubella syndrome. Then नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, 8 birth में BCG OPV 0 हेपेटाइटिस B1, 6 week में OPV 1 पेंटावेलेंट 1, 10 week में OPV सेकेंड पेंटावेलेंट सेकेंड, 14 week में OPV थर्ड पेंटावेलेंट थर्ड, 9th month में मीजल्स MR यानी मीजल्स रूबेला, एंड 16 for 24 months में DPT बूस्टर OPV बूस्टर and MR2 and 5 year में DPT सेकेंड बूस्टर एंड 10 and 16 ईयर में टिटनस एंड डिप्थीरिया। ये वैक्सीन है। थैंक यू। अगर इसी टाइप की और वीडियो चाहिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।